आज दिनांक 26 नवंबर 2024 को समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार महानगर समाजवादी पार्टी द्वारा इकबाल हुसैन अंसारी महानगर अध्यक्ष के महानगर कार्यालय पर संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन राजेश यादव ने कहा कि देश और प्रदेश की भाजपा सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कहा कि संविधान में हिंदुस्तान की आत्मा है, इसने हम सभी को सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है। भारत का संविधान देश के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता व समानता का अधिकार देता है। हम साथ मिलकर संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा लें और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान को बचाने के लिए पीडीए का सूत्र अपनाया है। हमारा दायित्व बनता है कि हम संविधान को बचाएं, प्रदेश में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के आरक्षण को बरकरार रखें। अंत में महानगर अध्यक्ष ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इकबाल हुसैन अंसारी और संचालन जिगरी मलिक ने किया। इस अवसर पर राजेश यादव, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, कैसर अली कुद्दूसी, सलीम वारसी, जिगरी मलिक, लालू परवेज, कुशल यादव, नाजिर अंसारी, महानगर उपाध्यक्ष अरबाज, रियासत हुसैन अंसारी, शाकिर हुसैन, जीशान खान, केदार सिंह, दाऊद अंसारी, डॉक्टर आसिम, तुगेश यादव, असलम खान, फहीम मंसूरी, शहजाद सिद्दीकी, मोहसिन, साजिद नबी, शाहिद गामा, अकरम, साजिद वारसी, अतुल कुमार, शकील अंसारी, इमरान, शमशाद अंसारी, फरमान आदि अन्य लोग मौजूद रहे। मानव अधिकार इंडिया न्यूज मुरादाबाद। पूर्व विधायक जनाब हाजी यूसुफ अंसारी साहब इसमें आए, जनाब हमारे राजेश यादव जी जो कि पूर्व चेयरमैन भी हैं कोऑपरेटिव बैंक के, और कई लोग पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं, बहुत अच्छे। और जिगरी भाई, लालू भाई हमारे बैठे हैं, देखिए ये हर वक्त खाना बखाना हमारे साथ रहते हैं, बहुत अच्छा। शाकिर भाई, और यहाँ पे जब हम संविधान लेके चले हमारी 37 सीट है, पीडीए बनाया हमारे नेता ने। ऐसे नेता बहुत कम होते हैं जो कि इस तरीके से काम करते हैं। हमारे नेता की करनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जो किया उसी आधार पर हमारे नेताजी चलते हैं, उनसे भी आगे की सोच ली जाए। उधर की चुनाव की बात रही, एक रामवीर नहीं, मैं कहता हूँ आज मेरी बात रिकॉर्ड कर लो कि 100 रामवीर आ जाए, ईमानदारी चुनाव लड़ लें और जीत कर दिखा दे उधर की। लेकिन बताया चेयरमैन साहब ने पूरी तफसील से सारी बात बताई कि उन्होंने क्या क्या करा, किस तरीके से करा। मेरे पास सारी चीज़ें हैं बाकी, तो बहुत गाँवों में संपर्क में था, जिन लोगों ने कहा नहीं कि इस तरीके से उस तरीके से वो झूठे हैं, उन्होंने बात करी। बहुत गाँवों के संपर्क में मैं रहा, मैं सारे लोगों से, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, अभी बात करा सकता हूँ, और कहोगे तो उन लोगों को बुला सकता हूँ शाम तक। जो हुआ गाँवों में, जो लोगों ने देखा। मैं चुनाव के दिन निकला था खुद स्कूटी लेके, ऊपर की हेलमेट लगा के, मैंने वहाँ भी हालात जाके देखे, क्योंकि मेरे लोग हैं वहाँ पे। क्या हाल था वहाँ पे, जो बात बताई नहीं चेयरमैन साहब ने बताई, बिल्कुल ओरिजिनल बात बताई, वो हाल करा है। सुबह वोट डलवाई है, उन्होंने अपना पैटर्न बदला। रामपुर का पैटर्न था कि कम पोलिंग करा के हमें चुनाव जीतना, उन्होंने यहाँ पोलिंग ज्यादा करा के और लंबे मुआवजे से चुनाव जीता। यार तुम 1,45,000 चुनाव जीता, 1,45,000 अगर वोट आ गए, रामवीर को गुलामी करूंगा पूरी जिंदगी, मेरे गले में पट्टे बांध के ले जाओ, गुलामी करा ले मुझसे। 1,45,000 सीट पर वोट लिया रामवीर, जीतने की बात तो अलग रही। 45 से जीता है, 70। हाँ 45 तो जीती है, तो इतने वोट ला के दिखाते हैं वो, जितने वोट तो जीते हैं। जो हाल करा है सबको पता है, और हमारे नेता ने सब बता दिया। हिंदुस्तान का आज जो हो रहा है, जिस तरीके से ये संबल कांड करा, हम और चेयरमैन साहब तो वहीं से आए हैं भाई, वहीं पे पता चली गई, ऐसे तो हो गया कि भाई जल्दी चलो, कोई मामला ऐसा मिल रहा। क्या हाल करा है बताइए, सुबह अंधेरे में तुम्हारा क्या मतलब? तू यार नई बात तू बता रहा है, कुछ जज इतने बेईमान है, वो कौन होता है इसे एक्सेप्ट करने वाला? जब एक कानून बना हुआ उसमें वो याचिका हमें एक्सेप्ट ही नहीं करनी, जो हमें डिसीजन दिए। अगर हम पार्टी से अलग, तुम मेरे पास कोई प्रोग्राम लेकर आओ, मैं कैसे कर लूँगा जब तक पार्टी की इजाजत नहीं होगी? ऐसे कोर्ट को नहीं करना चाहिए। तो यार सबके बार ज़्यादा कुछ ना ये कहते हुए, जो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है और उनका आदेश अनुसार ये संविधान कैसे बचाया जाए, संविधान की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इसके ऊपर हमें लोगों को जागरूक करना है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारे नेता का जो आदेश है, और संविधान बचाने के लिए जो सुझाव हमारे नेता ने हमें दिए हैं और जो हम लोग कर सकते हैं,
वो जन जन तक पहुँचाएँ ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। ये जालिम की जो सरकार है, जो अंग्रेजों वाली नीति अपनाए हुए हैं, बांटो और राज करो, तो इनसे जब भी बचा जा सकता है कि जब हम इकट्ठे होकर सभी लोग तो संविधान की रक्षा कर सकते हैं। मैं आपको आज एक बात और बता दूं, ये आरएसएस और जो बीजेपी के लोग हैं, अगर इस मुल्क में मुसलमान नहीं होता तो पिछड़ों का, दलितों का और जो जातियां छोटी, उन्हें ये लोग चीज नहीं देते, कभी हिंदुत्व की बात नहीं करते, क्योंकि फिर ये हमारी वजह से हमें तो उन्होंने एक मोहरा बना रखा है ये मुसलमान मुसलमान मुसलमान। असली टारगेट तो ये लोग हैं कि इनका आरक्षण कैसे खत्म करना है, इनका जो रिजर्वेशन है कैसे खत्म करना है, इन्हें पीछे कैसे ढकेलना है। तो ये वक्त जब आता है तो हिंदू बन जाते हैं और सब हिंदू बना देंगे, सबको हिंदू बना देंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ सब लोग हिंदू हो ही नहीं सकते। ये कुछ अगली जाति के लोग हैं जो देश पर राज करना चाहते हैं, जो बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, जो मुल्क के असली गद्दार है, जो असली नुकसान देने वाले लोग हैं, वो इनमें लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इनसे अगर देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करना है, संविधान को के ऊपर काम करना चाहिए और जन जन तक संविधान के लिए हमें जहाँ तक हो कोशिश करें। और यही संविधान हमें अधिकार देता है अपनी आवाज बुलंद करने की, यही संविधान हमें आवाज देता है, ताकत देता है कि चुनाव लड़ने की, और यही संविधान हमको ये ताकत देता है पार्लियामेंट में और विधानसभा में जाने की। ना तो हमारे पास कोई ताकत नहीं है और यही ताकत हमें देता है वोट डालने की। अब जैसे आपने कुंदरगी में देखा, हम कई गाँव में प्रचार में गए, हम एक गाँव का नाम लेते हैं फतेहपुर खास, उसमें भाई हम ये भी थे हमारे नेताजी, हमारे अध्यक्ष जी। हम प्रचार करके आए हैं, पुलिस की गाड़ी पहुंच गई, हम पे फोन आता है कि हाजी जी अभी आप लोग प्रचार कर रहे हो, करने के लिए ये पुलिस की गाड़ी आ गई है और इन लोगों ने पहले ही यहाँ के हमारे डीलरों ने, विधायकों ने और फला ने सब हमारी आरटीए रखी। तो ये कहाँ संविधान है, कहाँ लोकतंत्र है, ये तो सरासर डकैती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने मुल्क का मुस्तकबिल, अपने मुल्क में अमन और तरक्की करनी है तो इन साजिशों से बचो और अपने संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। और ये पैगाम सब जान जन तक पहुंचा दो ताकि हमारा संविधान जो है मजबूती के साथ मजबूत रहे। और जैसा भी भाई ने हमारे बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक याचिका खारिज करी है, उसमें 2 शब्द हटाने की बात हुई थी। क्यों भाई ना, एक सेकुलर और एक वो था समाजवाद, तो इन को हमने फौरन खारिज कर दिया। तो अभी हमारे मुल्क में इंसाफ बाकी है, ऐसी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि अभी सरगोशी के मजिस्ट्रेट का आया है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। क्या साजिश, क्या मजबूरी हो सकती है कि एक ही दिन में याचिका आती है, उसी पे फैसला होता है, उसी दिन पे अमल होता है, उसी पे आदेश आ जाता है। तो ये लोग बहुत कम है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत अधिकारी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदुस्तान जो आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, हमारे नेताजी ने और दलितों ने नारा दिया है कि संविधान बचाओ, इसमें कोई शक्ति संविधान तो खत्म है। 1991 में पार्लियामेंट में कानून बना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोल लगा दी और संबल में कल भारतीय कितने लोग परसों कहा है संविधान, कहा है कानून, सब खत्म कर दिया। और मैं तो ये भी कहूँगा सेकुलर पार्टी भी साथ तक पहुँची, इलाहाबाद अखिलेश यादव जी के जिस तरह संबल को उठाया है, अगर ऐसे राहुल गांधी जी का दूसरे दल उठाते तो और मजबूती मिलती कि जिस तरह से डिक्टेटरी और धांधलीबाजी इस देश के अंदर जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इस पे इस देश के सेकुलर लोगों को सड़कों पर आना चाहिए। भाई हम तो मरी है, मरेंगे, हमें तो मालूम है, लेकिन उन सेकुलर लोगों को सड़कों पर आ जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के हो या गैर सियासी लोग हों, इस देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ये देश को कमजोर और ये नफरत जो पैदा कर रहा है एक दूसरे से, डर लगने लगा लोगों को, घबराने लगे लोग। बहुत अच्छा फैसला आया
हम सब उसका सम्मान करते हैं। उसकी समाजवादी शक्ति और धर्मनिरपेक्ष सब नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला किया। ये भी एक साजिश थी कि धर्मनिरपेक्ष और को हटा दिया जाए समाजवादी संविधान के प्रस्ताव में। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था कर दी कि अब ये दोनों शब्द संविधान की प्रस्तावना से नहीं हटेंगे। हम सबसे पहले संविधान का सुप्रीम कोर्ट का करते हैं, उसका संबंध